अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट फ्रॉम JMR लर्निंग स्टूडियो। वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की हमारी वीडियो जो है वो बेस्ड है यूके स्किल वर्कर वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर फैशन डिज़ाइनर पर। अगर आप फैशन डिज़ाइनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका इंटरव्यू आ गया है, सो दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली गोना हेल्प यू इन दिस। अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल JMR लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड ऑल्सो विजिट आवर चैनल, क्योंकि वहाँ पर हमने ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज़ जो है इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज़ अपलोड किए हुए हैं जो कि आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो प्लीज़ उनको चेक करना ना भूलिएगा, और उससे रिलेटेड, उन कोर्सेज़ से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अपनी वीडियो की तरफ मूव करते हैं। So they start the interview with asking your name, your date of birth and your nationality just to confirm. And after that आपसे next question किया जाता है that who completed your visa application form। आपका visa application form किसने complete किया, आप उनको बता सकते हैं। खुद किया है तब भी बता सकते हैं, किसी और ने किया है तब भी आप बता सकते हैं, लेकिन अगर किसी और ने किया है फिर उसकी भी आपसे जो है वो डिटेल ली जाती है, लाइक उसका नाम, उसका आपसे क्या रिलेशन है, ये सब चीज़ें जो है वो आपसे पूछी जाती हैं। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है हु पेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी किसने पे की, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है दैट हाउ मच वाज योर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी आपकी एग्जैक्टली थी कितनी, तो वो भी आप बताएं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है इज़ देयर एनी मनी दैट योर यूके स्पॉन्सर और एनीवन एल्स विल बी डिडक्टिंग फ्रॉम योर सैलरी व्हेन यू स्टार्ट योर जॉब इन द यूके। जब आप यूके में जॉब स्टार्ट कर देंगे तो क्या आपके स्पॉन्सर या कोई भी कोई और आपकी सैलरी में से कोई अमाउंट जो है वो डिडक्ट करेंगे? तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उन्हें बता सकते हैं, अगर नहीं है यू कैन सिंपली से नो टू देम। एंड आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है डिड यू हैव टू पे एनी फ़ी टू योर स्पॉन्सर इन द यूके। क्या आपने अपने जो स्पॉन्सर हैं यूके के उनको कोई भी फ़ी जो है या कोई भी चार्जेस पे किए हैं? अगर किए हैं यू कैन टेल देम, अगर नहीं किए तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब्स इन द यूके। क्या आपने यूके में किसी और जॉब्स के लिए भी अप्लाई किया है? अगर आपने और भी फर्दर जॉब्स के लिए अप्लाई किया है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, अगर नहीं किया तो आप जो है ना में आंसर कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर जॉब ड्यूटीज़ इन यूके एंड व्हाट विल यू डू ऑन अ डे टू डे बेसिस। आपकी यूके में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, जॉब ड्यूटीज़ क्या होंगी, वो बताएं, और डे टू डे आपके टास्क क्या होंगे आप वो भी यहाँ पर बता सकते हैं। एज़ अ फैशन डिज़ाइनर आपकी जॉब ड्यूटीज़ में क्या क्या आता है वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें, और डे टू डे बेसिस पर आपके डेली टास्क क्या होंगे जो आपने डेली बेसिस पर करने हैं वो भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है वाई आर यू लिविंग योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री टू स्टार्ट दिस जॉब इन द यूके, व्हाट बेनिफिट्स विल यू हैव। आप अपनी करंट जॉब छोड़कर, अपनी होम कंट्री छोड़कर इस जॉब के लिए यूके क्यों जाना चाहते हैं, आपको क्या बेनिफिट है इसका। तो जो भी आपके रीजंस हैं आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ विल दिस वर्क विल बेनिफिट योर फ्यूचर कैरियर प्लान्स। अब इस वर्क से जो आप यूके में स्टार्ट करने जा रहे हैं इससे आपका फ्यूचर किस तरह से सिक्योर है, किस तरह आपके फ्यूचर कैरियर प्लान्स क्या हैं कि आफ्टर दिस जॉब आपने क्या करना है। तो जो भी आपके फ्यूचर के गोल्स हैं, जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करें उन्हें। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है डू यू फील लाइक यू हैव ऑल द नेसेसरी स्किल्स टू अंडरटेक दिस जॉब इन द यूके, इफ़ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। अगर आपको लगता है कि आपके पास वो सारी नेसेसरी स्किल्स हैं जो कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर में होनी चाहिए, और एक सक्सेसफुल फ़ैशन डिज़ाइनर होने के लिए क्या-क्या नेसेसरी स्किल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, और इस जॉब को अंडरटेक करने के लिए क्या नेसेसरी स्किल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, और आप में कौन-कौन सी स्किल्स हैं वो सारा आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और इसके बाद जो है आपसे क्वेश्चन किया जाता है व्हिच काइंड ऑफ फैब्रिक इज़ गुड फॉर फॉर्मल एंड ब्राइडल वियर। और फिर आपने बताना है कि कौन-सा जो फैब्रिक है वो बेहतर रहता है फॉर्मल कपड़ों के लिए और ब्राइडल वियर के लिए, और वो क्यों गुड रहता है इन दोनों चीज़ों के लिए। तो वो आपने सारा इसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है व्हाट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यू यूज्ड इन फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइनिंग में आप जो डिज़ाइंस बनाते हैं उसको बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर का, और अगर आप खुद स्केच करते हैं
तो वो भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिस तरह से भी आप उसको डिज़ाइन करते हैं, ड्रेस को डिज़ाइन करते हैं, वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है, हाउ डू यू फाइंड गुड फैब्रिक? आपको गुड फैब्रिक, अच्छा फैब्रिक जो है वो कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो वो यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स जो हैं वो बता सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है, वेयर आई कैन सी योर वर्क? वो आपका काम कहाँ पर देख सकते हैं? अगर आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है जहाँ पर आप अपना वर्क पोस्ट करते हैं, वो बता सकते हैं। अगर आपके पास स्केच डायरी है तो वो आप उनको शो करवा सकते हैं। और जहाँ पर भी आप अपना वर्क जो है वो रखते हैं, लोगों को दिखाते हैं, तो वो यहाँ पर आप सारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ डिज़ाइंस जो हैं वो बने हुए हैं सॉफ्ट में, तो वो भी आप उनको बता सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट टेक्निक्स यू यूज्ड इन एम्ब्रॉयडरी एंड एम्बेलिशमेंट्स? आप एम्बेलिशमेंट्स और एम्ब्रॉयडरी में क्या-क्या टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करती हैं? तो वो यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करनी है। और क्या टेक्निक जो है रिक्वायर्ड होती हैं, वो भी आप यहाँ पर बेसिक भी बता सकते हैं, और अगर कुछ एडवांस है तो वो भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है, व्हाट इज़ योर रोल क्वालिफाइज इन फैशन डिज़ाइनिंग? फैशन डिज़ाइनिंग में आपका क्या रोल है? अब फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें आप किस चीज़ में जो है वो एक्सपर्ट हैं, किस चीज़ की आपकी एक्सपर्टीज़ है, वो आप बता सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट इज़ योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री? अपनी होम कंट्री में आप करंटली क्या जॉब कर रहे हैं? तो जो भी आप करंटली जॉब कर रहे हैं उनको बताएँ, किस कंपनी में कर रहे हैं वो भी बताएँ। और इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है, हाउ डू यू टेक योर मेजरमेंट्स? आप मेजरमेंट जो है वो किस तरह से लेते हैं? किस तरह से चीज़ों को मेजर करते हैं? तो जो भी आप टूल्स इसके लिए यूज़ करते हैं, उन टूल्स का बताएँ। और उन टूल्स की हेल्प से किस तरह से आपकी मेजरमेंट्स जो है वो होती हैं, और आप कैसे श्योर हैं कि आपकी जो मेजरमेंट्स है वो एक्यूरेट हैं, वो आप सारी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है, हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विद लेटेस्ट ट्रेंड्स? लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ आप किस तरह से अपडेट रहते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि मार्केट में क्या चल रहा है? तो वो आप बता सकते हैं। इसका बेहतर तरीका यही है, जिस तरीके से आप जो है ट्रेंड्स के साथ अपडेट रह सकते हैं, वो है सोशल मीडिया। तो आप जिस तरह भी इस चीज़ को मैनेज करते हैं, आप वो यहाँ पर एक्सप्लेन करें। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है, टेल अस अबाउट योर स्पॉन्सर इन द यूके, लाइक नेम, एड्रेस एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस। आपने यहाँ पर अपने स्पॉन्सर का नेम बताना है, उनका जो ऑफ़िस एड्रेस है वो बताना है, और इसके साथ-साथ बताना है कि जिस ऑफ़िस में आप जा रहे हैं उनका नेचर ऑफ़ द बिज़नेस एग्ज़ैक्टली है क्या? वो लोग किस चीज़ पर काम करते हैं? तो वो आपने यहाँ पर सारी ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है, वेयर आर यू गोइंग टू लिव इन द यूके? आप यूके में कहाँ पर रहेंगे? अगर आपने अपनी रेज़िडेंस फ़ाइंड कर ली है तो बता सकते हैं, नहीं फ़ाइंड की तो यू कैन टेल देम कि भी आपने रेज़िडेंस जो है वो फ़ाइंड नहीं की, बट आफ्टर दिस इंटरव्यू आप फ़ाइंड कर लेंगे। या फिर आपने अगर कोई स्पेसिफ़िक एरिया चूज़ कर लिया है जो कि आपके ऑफ़िस के पास पड़ता है आपको, तो वो भी आप उनको बता सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है, टेल मी द एड्रेस ऑफ़ द कंपनी वेयर यू विल बी वर्किंग। जिस कंपनी में आपने काम करना है उसका जो है एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है यूके में, कि यूके में आपकी कंपनी जो है वो कहाँ पर लोकेट करती है, तो वो यहाँ पर आप एक्सप्लेन करें। जो कंप्लीट एड्रेस है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है, दैट हाउ फार इज़ योर अकोमोडेशन फ्रॉम योर वर्क प्लेस? आपकी जो अकोमोडेशन है वो वर्क प्लेस से कितनी दूर है? तो वो आप यहाँ पर बताएं, जितना भी फासला बनता है बीच में, 1 माइल, 2 माइल, 3 माइल का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसी से रिलेटेड किया जाता है, दैट हाउ विल यू ट्रैवल टू योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन? आप अपनी वर्क प्लेस से अकोमोडेशन तक किस तरह से ट्रैवल करेंगे? तो वो भी आप बता सकते हैं कि अगर आप बाय बस जाएँगे तब भी, या फिर किसी और तरीके से मैनेज करेंगे, तो वो भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है, दैट डू यू हैव एनी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स इन द यूके? इफ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। क्या आपके कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जो हैं वो ऑलरेडी यूके में हैं? अगर हैं तो फिर उनसे आपसे जो है वो पूछा जाता है उनका एड्रेस, उनका नेम वगैरह। और अगर नहीं है तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है, हैव यू एवर ट्रैवल टू द यूके बिफोर? क्या आपने कभी यूके पहले कभी ट्रैवल किया है? और अगर आपने कभी यूके ट्रैवल किया है तो यू कैन टेल देम, अगर नहीं किया तो आप वो भी बता सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है, हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस जॉब? वेयर डिड यू सी द जॉब एडवर्टाइजमेंट? आपको इस जॉब के बारे में कैसे पता चला, और आपने जॉब की जो एडवर्टाइजमेंट है
वो कहाँ पर देखी थी। तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर आपने जॉब की एडवर्टाइजमेंट देखी थी, जिस तरीके से भी आपको पता चला कि यहाँ पर जो है वो रिक्वायरमेंट है फैशन डिज़ाइनर की, तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है हाउ डिड दे कंडक्ट योर इंटरव्यू एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क्ड। और आपसे किस तरह से जो है किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए और आपका इंटरव्यू किस तरह लिया गया, लाइक किस प्लेटफॉर्म पर आपका इंटरव्यू लिया गया, जूम ऐप पर लिया गया, स्काइप पर या व्हाट्सएप पर, या जिस तरह भी आपका इंटरव्यू लिया गया है वो आप यहाँ पर बताएं। और इसके साथ साथ एक्सप्लेन करें कि उन्होंने किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे किए थे। अगर आपको क्वेश्चंस याद हैं तो आप उनमें से भी कुछ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, क्या आपको सब क्वेश्चंस की समझ आ गई है। तो अगर आपको समझ आ गई है आप बता सकते हैं, अगर नहीं समझ आई, कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात समझ नहीं आई, तो वो इस पॉइंट पर आप उनसे पूछ सकते हैं। पहली बात तो यही है, अगर आपको जो क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, कोई मसला आ रहा है, तो आप उसी टाइम मुझसे पूछें। लेकिन अगर आपने तब नहीं पूछा तो अब इस पॉइंट पर आप उनसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है आर यू हैप्पी विद द कंडक्ट ऑफ द इंटरव्यू, क्या आप इस इंटरव्यू से जो है वो हैप्पी हैं, खुश हैं, कोई मसला तो नहीं है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं दैट येस यू आर हैप्पी विद द कंडक्ट ऑफ द इंटरव्यू, और अगर कोई इशू है तो वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है आर यू स्टिल फीलिंग फिट एंड वेल इनफ। ये बात आपसे स्टार्ट में भी पूछी जाती है इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले कि आर यू फीलिंग फिट एंड वेल, और अगर आप येस में आंसर करते हैं तो ही इंटरव्यू आगे प्रोसीड किया जाता है। और लास्ट पर भी आपसे वो ये क्वेश्चन करते हैं एंड देन आपका इंटरव्यू जो है वो एंड हो जाता है। तो ये थे वो सारे क्वेश्चन जो कि एज अ फैशन डिज़ाइनर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे फॉर यूके स्किल वर्कर वीज़ा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, देन प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हमारी टीम आपको ज़रूर कांटेक्ट करेगी। सो आई होप you like the video, and if you did then please subscribe to our channel for more informative videos and don't forget to press the bell icon for latest updates. Also comment below, like this video, share it with your friends and keep supporting us. Thank you so much for watching. मिलते हैं अपनी next video में. Take care. Allah Hafiz.